दोस्तों, हम अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। उस किताब के तीसरे खंड बुद्धा ने क्या पढ़ाया और उसका 5वां पाठ सधर्म क्या है। इस पाठ का पहला सेक्शन सधर्म का क्या फंक्शन है और उसका पहला सब सेक्शन ये दिमाग से इम्प्योरिटीज हटाना सधर्म है। दिमाग से इम्प्योरिटीज हटाना सधर्म है। एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रह रहे थे और प्रसन्नजीत वहाँ का राजा था, कौशलों का। तो प्रसन्नजीत ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप आइए, हमारे शहर में आइए और वहाँ आके हम आपकी खिदमत करेंगे, आपको भिक्षा देंगे और आप हमारे टाउन में अपना सेरेमन दीजिएगा, लोगों को बताइएगा धर्म क्या है। तो बुद्धा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन उनके शहर में पहुंच गए। खाना खुना खाने के बाद वो लोग चौराहे पे खड़े हुए और चौराहे पे खड़े होने के बाद उन्होंने अपना धर्म बताना शुरू किया। जब वो अपना धर्म बता रहे थे तो वहाँ पे दो मर्चेंट खड़े थे। एक मर्चेंट ने सोचा कि हमारा राजा कितना बढ़िया है, कितना वाइज है कि इस तरह की सेरेमन्स करा रहा है। और एक दूसरा मर्चेंट था, उसने ये सोचा कि हमारा राजा कितना बेवकूफ़ है जो इस तरह का लोगों से टाइम वेस्ट करवा रहा है, इस तरह के सेरेमन्स करवा के। सेरेमन ख़त्म होने के बाद दोनों मर्चेंट एक इन में जाके अपना रेस्ट करने लगे। जो अच्छा मर्चेंट था उसने थोड़ा सा स्पिरिट वगैरह पिया और वो हाँ, उसने थोड़ी सी थोड़ा सा वाइन पिया और उसके बाद कुछ गार्डियन स्पिरिट्स जो थे वो उसकी रक्षा करने लग गए। 4 गार्डियन स्पिरिट जो कि दुनिया को बचाते हैं, वो उसको देख रहे थे। और जो दूसरा था, जो कि जिसने ये कहा था कि इन सब से ये सब फालतू काम करा रहा है राजा, वो जो बंदा है उसने बहुत सारी शराब वगैरह पी और शराब पीने के बाद वो बेसुध होकर सो गया और रोड के पास गिर गया। अगली सुबह एक भारी गाड़ी आती है और जो शराब पी के लेटा होता है, जिसने बुरा सोचा था बुद्धा के बारे में और राजा के बारे में, उसके ऊपर से निकल जाती है और वो मर जाता है। जो दूसरा मर्चेंट था वो बहुत दूर से आया था और उसको एक घोड़ा सलामी देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का राजा था वो उसको अपना उत्तराधिकारी चूज कर लेता है। ये सब अजीब सी चीज़ें होने के बाद जब ये दूसरा वाला मर्चेंट है, वो बुद्धा को अपने यहाँ बुलाता है और उनको बोलता है कि प्रीच करो। और प्रीच करते समय गौतम बुद्धा ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें इसलिए हुई कि जो बुरा सोच रहा था उसके साथ बुरा हुआ और जो अच्छा सोच रहा था उसके साथ अच्छा हुआ। अगर आपका दिमाग बुरा सोच रहा है तो आपके साथ बुरा होगा, और अगर आपके साथ आपका दिमाग अच्छा सोच रहा है तो आपके साथ अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद जो राजा थे और उनके मिनिस्टर्स थे वो सब कन्वर्ट हो गए और उनके डिसाइपल बन गए। ख़त्म करने से पहले आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। जब हम व्हाट इज़ अधर्मा पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि ख़त्म करते करते सेकेंड लास्ट सेक्शन में एक ऐसी कहानी डाल दी थी जो कि पार्ट फिक्शन थी, जिसकी वजह से सारा फिलॉसफी का जो एक फ्लो चल रहा था वो हल्का पड़ जाता है। वैसे ही इसी कहानी में भी जो भी हमने कहानी पढ़ी उसमें भी पार्ट फिक्शन डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो सब एकदम हल्का लग जाता है। ऐसा लगता है कि आप पढ़ा कुछ रहे हो और कर कुछ और रहे हो। व्हाट इज़ अधर्मा में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, अंबेडकर जी ने, कि आपको सुपरस्टिशन में नहीं जाना, आपको स्पेकुलेशन में नहीं जाना, भगवान को नहीं मानना, सोल को नहीं मानना। बट अब इस कहानी में वो बोलते हैं कि एक जो अच्छा था उस उसकी 4 स्पिरिट्स रक्षा कर रही थी जो कि दुनिया की रक्षा करती हैं। अब जब आपने सारा सुपरस्टिशन छोड़ दिया तो वो स्पिरिट्स वाली लाइन बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर ये कहानी भी पार्ट फिक्शन लगती है कि वो स्पिरिट्स बचा रही थी उसको, वो राजा बन गया। तो ठीक है, अगर राजा वाली कहानी रखो तब भी आप कह सकते हो कि भैया कुछ हुआ होगा, बट वो स्पिरिचुअल चीज़ें बीच में लाना, स्पिरिचुअल एंजल्स या स्पिरिट्स बीच में लाके आपने सारा अपना वेटेज जो था ना इसका, इस अब जो पढ़ा रहे हैं बुद्धा एंड इस धर्मा, उसको हल्का कर देते हैं। बुद्धा ने, हो सकता है, पता नहीं, बुद्धा ने कहा, बुद्धा के बाद लोगों ने ऐसा कहानी बनाई, पर अंबेडकर जी ने जब ये सब लिख रहे हैं अपना बुद्धा एंड इस धर्मा में, तो ये सब कहते कहते इस टाइप की फिक्शन कहानियाँ बीच से
या तो निकाल देनी चाहिए थी या एटलीस्ट उनका फिक्शनल वाला पार्ट बीच से निकाल देना चाहिए था। खैर, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना वही सधर्म है। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।